मम्मी आप लोग जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए, पंकज का एक्सीडेंट हो गया है। पंकज की हालत गंभीर है, कांपते ओठों से बोली मोनी। हाँ हम अभी आते हैं, बोलकर सुशीला जी ने अपने बेटे राजेश और बहू रानी को सारी बात बताई और वे लोग हॉस्पिटल जाने निकल पड़े। हॉस्पिटल पहुंचकर देखा तो दामाद पंकज आईसीयू में थे और उनकी बेटी मोनी बहुत रो रही थी। राजेश से पूछने पर मोनी बोली, भाई मैं पंकज और दोनों बच्चे कल रात पंकज के फ्रेंड के बेटे के जन्मदिन की पार्टी से वापस आ रहे थे। तब अचानक दाईं ओर से एक गाड़ी आई और उसने हमारी कार को टक्कर मार दी। मुझे और बच्चों को तो थोड़ी सी चोट ही आई है, मगर पंकज की हालत गंभीर है। 2-3 दिन सुशीला जी और भाई राजेश मोनी के साथ हॉस्पिटल रुके, जिसमें राजेश कभी कभार मेडिकल से दवाइयाँ ले आता। फिर राजेश को भी ऑफिस जाना था तो वह हॉस्पिटल से घर चला आया और मोनी के पिता भी एक पाँव से अपाहिज थे, तो सुशीला जी भी मोनी से दामाद जी का ध्यान रखने बोल अपने घर चली आई। करीबन 6 दिन बाद आज पंकज को होश आया था और उसे घर वालों से मिलने की इजाज़त दी गई थी। पंकज को होश में देखकर मोनी की जान में जान आई थी, मगर डॉक्टर के कहे मुताबिक अभी पंकज को 8-10 दिन और हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। पंकज के ऑफिस से उनके बॉस पंकज से मिलने हॉस्पिटल आए और मोनी को 2 लाख रुपए देकर गए। वैसे मोनी अब तक पंकज की सेविंग्स के 4 लाख रुपए और खुद के गहने बेचकर आए पैसे हॉस्पिटल में भर चुकी थी। पंकज के दोस्तों ने भी 2 लाख रुपए का जुगाड़ कर मोनी की मदद की थी। आज पंकज के बॉस ने भी 2 लाख रुपए दिए थे। अब हॉस्पिटल में जमा करने मोनी को 3 लाख रुपयों की और ज़रूरत थी। दरअसल पंकज का हेल्थ इंश्योरेंस भी 4 दिन पहले ही ख़त्म हुआ था, जिसे पंकज रिन्यूअल कराने ही वाला था, मगर बीच में ऑफिस के काम से उसे बाहर जाना पड़ा, जिस वजह से वह हेल्थ इंश्योरेंस रिन्यूअल नहीं करवा पाया और उसके साथ अकस्मात इतना बड़ा हादसा घट गया। वैसे तो अब तक मोनी ने हॉस्पिटल का सारा अब तक का खर्चा भर दिया था, मगर वह यह लास्ट 3 लाख रुपए भरने के बारे में सोचकर मोनी परेशान हो गई। अब तक तो उसने अपनी सेविंग्स गहनों से जुगाड़ कर लिया था और पंकज के ऑफिस के बॉस और दोस्तों ने भी मोनी के मांगने से पहले ही मोनी की मदद करी थी, मगर अब तक 3 लाख रुपए और भरने थे। मोनी को अपने मायके की याद आई। मोनी अपने मायके पहुंची और उसने अपने पापा से 3 लाख रुपए मांगे। पिता मोतीलाल जी एक पाँव से वैसे भी असहाय थे, उनकी महीने की पेंशन भी उनके बेटे के हाथ में चली जाती थी। वे बोले, बेटा इस मामले में शायद राजेश ही तेरी कुछ मदद कर पाए। मोनी अपनी माँ सुशीला जी से बोली, माँ सिर्फ 3 लाख रुपयों की बात है, फिर पंकज को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी। आप बात करिए ना भैया से, राजेश भैया से सिर्फ 3 लाख रुपये चाहिए। सुशीला जी बोली, मोनी मैं तो कहती हूँ तुझे यह पैसे तेरे ससुराल वालों से मांगने चाहिए। आखिर पंकज जी उनके इकलौते बेटे हैं और यदि तेरे ससुराल वाले पैसे देने से इनकार करे तो
केस ठोक देना पर उन पर। और हाँ, गहने तो तूने बेच दिए, मगर अब अपना फ्लैट बेचने की गलती मत करना। और रही बात राजेश से पैसे लेने की, तो बेटा राजेश कहाँ से पैसे देगा, अभी उसे भी आर्थिक तंगी चल रही है। तूने देखा नहीं हॉस्पिटल में भी कैसे तेरा भाई भाग भाग कर जमाई बाबू के लिए दवाइयाँ ला रहा था। यह सब सुनकर प्रीति की भाभी रानी रसोई से आकर बोली, प्रीति दीदी 100 आने सही बात कह रही है सासू माँ, राजेश पर भी अभी बहुत बोझ है जिम्मेदारियों का। प्रीति फटाफट मायके की सीढ़ियों से उतर गई, जिसकी आवाज़ पिता मोतीलाल जी के कानों तक गूंज पड़ी। बेचारे असहाय मोतीलाल जी अपनी पत्नी और बेटे का रवैया भली भांति पहचानते थे। पैसों की कोई कमी ना होते हुए भी आज एक सगी माँ और सगे भाई ने इस घर की बेटी की मदद करने से इनकार कर दिया था। मोतीलाल जी को अपनी बेटी के लिए मन ही मन दुख हुआ, मगर वे लाचार थे, कर ही क्या सकते थे। मोतीलाल जी का मन बेटी के लिए बेचैन हो उठा। उन्हें मन तो कर रहा था कि वे अपनी बेटी को रोक ले, मगर रोक कर देंगे भी क्या, उनके पास उनका अपना था ही क्या। सुशीला जी ने कभी अपनी पति की बात मानी कहाँ थी, हमेशा उनके अपाहिज होने पर उनको उल्हाने ही तो देती आई थी। वे बेटे राजेश और सुशीला जी ने मिलकर अपने पिता को एक किनारे कर दिया था। जब तक वे कमाते थे तब तक तो उनकी इज्जत थी, मगर उनके रिटायर होने के बाद उनका होना ना होना घर वालों के लिए एक बराबर था। सुशीला जी हर बारी गलत बातों में भी राजेश का साथ दिया करती थी। आज बेटे के पैसे खर्च ना हो जाए, इसलिए अपनी ही बेटी को ज़रूरत के समय सुशीला जी ने पैसों के लिए मना कर दिया था। प्रीति ने आकर नीचे से टैक्सी पकड़ी और उसमें बैठकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। जिस माँ और भाई भाभी के कहने अनुसार प्रीति अब तक चलती आई थी, आज उन्हीं लोगों ने प्रीति की मदद करने से इनकार कर दिया था। प्रीति अच्छे से जानती थी कि उनके मायके में पैसों की कोई कमी नहीं है, और सिर्फ 2-3 बार मेडिकल से दवाई ले आना क्या एक भाई का अपनी बहन के प्रति इतना ही फर्ज बनता है, जो आज उसे गिनाया जा रहा था। उस दिन हॉस्पिटल में भी भाई राजेश ने एक बार भी नहीं कहा था कि कुछ पैसों की ज़रूरत हो तो मैं मदद कर दूंगा। मोनी के पास भी अब और कोई आस नहीं थी, इसलिए अपने मायके यह 3 लाख रुपए मांगने पहुंची थी। मोनी को गांव में रह रहे अपने सास ससुर की याद आई, मगर उसने अब तक उन्हें पंकज के एक्सीडेंट की खबर भी तो नहीं दी थी। मोनी को वह दिन याद आ गए जब उसने पंकज की पत्नी बन ससुराल की चौखट पर अपने कदम रखे थे। मोनी ने शादी के बाद कभी अपने सास ससुर को इज्जत नहीं दी, क्योंकि वे दोनों गांव से थे। पंकज यहाँ शहर में नौकरी करता था, जहाँ उसे मोनी से प्यार हुआ और उसने मोनी से शादी करने का मन बना दिया। मगर पंकज ने अपनी शादी के बाद उसके माता पिता को भी हमेशा के लिए यहाँ अपने पास शहर बुला लिया था, जो बात मोनी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। मोनी ने अपने सास ससुर को हर पल
नीचा दिखाया जिसमें मोनी की माँ ने उसका बहुत साथ दिया। सुशीला जी हमेशा मोनी को यही सिखाती कि बेटा उन लोगों को क्या ज़रूरत है तुम्हारे साथ रहने की, जाकर रहे अपने गांव, वहाँ उनका खेती बाड़ी का व्यवसाय है, उन्हें ही संभालना चाहिए। जाने तू कैसे रहती होगी इन देहाती लोगों के साथ। मोनी भी तो कहाँ रहना चाहती थी गांव के इन सीधे साधे लोगों के साथ, और ऐसे में सुशीला जी ने उसे अपने साथ ससुर के खिलाफ और भड़काया। इसलिए तो मोनी ने घर में झगड़े करना शुरू कर दिया था, जिससे सास ससुर भी हमेशा के लिए वापस गांव चले गए। मोनी ने पंकज से भी अपने माता पिता से रिश्ता तुड़वाना चाहा, मगर पंकज ने मोनी का कहा कभी नहीं माना। वह जान गया था उसके माता पिता को मोनी कभी अपना नहीं पाएगी, इसलिए इन सभी को साथ में रखना उनके वश में ना था। पंकज के माता पिता अब हमेशा के लिए गांव जाकर बस गए थे। सुशीला जी ने बेटी मोनी को हमेशा श्रेय दिया कि वह जितना अकेली रहेगी उतना ही वह खुश रहेगी। उतने में टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी रोकते हुए कहा, मैडम आ गया हॉस्पिटल। मोनी अपने विचारों से एकदम से बाहर आई और टैक्सी ड्राइवर को पैसे देकर हॉस्पिटल पहुंची। हॉस्पिटल जाकर देखा तो पंकज अपने दोनों बच्चों के साथ बातें कर रहे थे। दोनों बच्चे बोल रहे थे, पापा जल्दी ठीक हो जाइए, आप घर कब आएंगे? पंकज बोला, बस बेटा जल्दी ही हम सभी घर चलेंगे। पंकज मोनी को देखते ही बोला, मोनी तुमने मेरे मम्मी पापा को मेरे एक्सीडेंट की खबर दी या नहीं? मोनी बोली, कहीं उन्हें इस उम्र में कहीं झटका ना लग जाए, इसलिए मैं खुद उन्हें गांव जाकर यहाँ लाना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ आप अपने मम्मी पापा को याद कर रहे हैं, आपकी हालत में अभी काफ़ी सुधार है, इसलिए मैं खुद जाकर आपके माता पिता को यहाँ लेकर आऊँगी, आप चिंता मत करिए। पंकज बोला, मगर यहाँ से तुम्हें तुम्हारे गांव जाने में 5 घंटे लग जाएंगे मोनी, और तब तक बच्चे कहाँ रहेंगे? मोनी बोली, अपनी बगल वाली भाभी से मेरी इस विषय में बात हो गई है, वे हमारे बच्चों को एक दिन संभाल लेंगी। मैं कल सुबह ही उन्हें लाने निकल जाऊंगी। दूसरे दिन सुबह सुबह मोनी टैक्सी करके अपने सास ससुर को लिवाने के लिए निकल गई। मोनी घर पहुंची तो देखा घर में सास कमला जी घर के काम कर रही थी। कमला जी मोनी को देखते ही बोली, अरे बहू आओ, तुम अकेली, पंकज कहाँ है? और मोनी को एक गिलास पानी पीने दिया। मोनी ने पहुंचते ही अपनी सास को पंकज के एक्सीडेंट की खबर दी। उनका यह सुनकर दिल ही बैठ गया और वे पास वाले छोटू को बुलाकर बोली, जा छोटू, पंकज के पिताजी को खेतों से बुला ला और कहना पंकज भैया का एक्सीडेंट हो गया है, और हाँ ज़रा धीरे से यह खबर देना, अब उनकी भी उम्र हो गई है, कहीं यह खबर सुनकर उसके दिल को धक्का ना लग जाए। थोड़ी ही देर में छोटू अनूप लाल जी को बुलाकर ले आया और यह खबर आग की तरह पूरे गांव भर में फैल गई। अनूप लाल जी आते ही बोले, कमला तिजोरी में कम से कम 2 लाख रुपए होंगे, वह ले लो। कमला जी बोली, और मेरे गहने
किस दिन काम आएंगे वह भी ले लेती हूँ। मोनी आज माँ पिताजी का अपने बेटे के लिए ऐसा अद्भुत प्यार देख पा रही थी जिसे उसने अपने मायके में कभी महसूस नहीं किया और उसे अपने किए पर बहुत पश्चाताप हो रहा था। अनूप लाल जी और कमला जी ने खुद भी उतने पैसे वाले नहीं थे, मगर उन्होंने सारे पैसे और गहने लिए और प्रीति के साथ आकर टैक्सी में बैठ गए। उन दोनों का यह प्यार देखकर मोनी ज़ोर ज़ोर से टैक्सी में ही रोने लगी। कमला जी बोली, मोनी बेटा, तुम अपने माता पिता की कसम खाकर बताओ कि पंकज ठीक तो है ना? तुम्हें ऐसे रोते देख मेरा दिल एकदम से बैठा जा रहा है। मोनी बोली, मम्मी, मैं अपने माता पिता की कसम खाकर कहती हूँ कि पंकज अब ठीक है। मम्मी पापा, मैंने जो आप लोगों के साथ बर्ताव किया है उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। अनूप लाल जी और कमला जी बोले, बेटा, वह सब पुरानी बातें तो हम कब का भूल चुके हैं। अभी तो बस एक बार पंकज को देख लें, फिर चैन आए। मोनी के चेहरे से साफ झलक रहा था कि उसने अब तक कुछ खाया नहीं है। कमला जी बोली, मैं भी कितनी भूखर हूँ, जल्दी जल्दी में तुझे कुछ खाने को भी कहना भूल गई। प्रीति, एक काम कर, रास्ते में टैक्सी रुकवा और तू कुछ खा ले। प्रीति बोली, नहीं माँ, मुझे तो बस आज अपनी गोद में सर रखकर सोने दो। आज मैं समझ चुकी हूँ माँ की ममता क्या होती है। अब तक जो स्वार्थ रूपी चश्मा मेरी आँखों पर पड़ा था वह आज उतर गया है। प्रीति कमला जी के गोद में अपना सर रख कर सो गई। थोड़ी देर में ही हॉस्पिटल आ गया। पंकज अपने माता पिता को देखकर बहुत खुश हुआ। मोनी ने बची हुई रकम हॉस्पिटल में जमा करवाई और कुछ ही दिनों में पंकज की हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई। सभी लोग घर आकर एक साथ रहने लगे। कमला जी के आने से मोनी को हर काम में बहुत मदद मिल रही थी और पंकज की तबीयत में भी जल्दी जल्दी सुधार हो रहा था। आज मोनी को अपने मायके और ससुराल में फ़र्क समझ आ गया था। जिस मायके के दम पर मोनी इतना इतरा रही थी, ज़रूरत पड़ने पर उन्हीं मायके वालों ने हाथ खड़े कर दिए थे। एक माँ ने ऐसे समय में अपना पल्ला झाड़ लिया था, वहीं दूसरी माँ ने ऐसे समय में उनका साथ दिया था। मोनी सोच रही थी, काश वह कभी अपनी माँ की बातों में नहीं आई होती तो उनका बसा बसाया घर नहीं उजड़ता और ना वह सास ससुर को इतने ताने देती। आज यही सास ससुर बेटे बहू के काम आए, जबकि एक समय पर मोनी ने उनका खूब अपमान किया था। पंकज अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था। मोनी के सास ससुर वापस गांव जाने की तैयारी शुरू करने लगे। तब मोनी बोली, माँ जी, पिताजी, यदि आप लोग वापस गांव जाकर रहने की बात करोगे तो मैं समझूंगी कि आपने मुझे माफ़ नहीं किया। वैसे भी इन महीनों बहू से इतना स्नेह मिला था कि गांव तो वे लोग भी नहीं जाना चाहते थे, मगर पंकज के एक्सीडेंट की ऐसी खबर सुनकर सब कुछ बिखरा हुआ ही छोड़कर चले आए थे। कमला जी बोली, बेटा, हम लोग वापस ज़रूर आएंगे। तुझे तेरी गलतियों का पछतावा हुआ, हमारे लिए यही काफ़ी है।
दोस्तों कहानी कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। पारिवारिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।